इनके डीएनए का हिस्सा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बनाहल के विभिन्न योजनाओं के पात्रों को ऋण वितरण के साथ ही छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 68 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने कहा कि मैनपुरी ऋषियों और स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है। सवाल करते हुए कहा कि मैनपुरी जो कभी वीवीआईपी था वो क्यों पिछड़ा रह गया, मैनपुरी पहचान की मोहताज क्यों हो गई। ये जिसने किया है अराजकता उनके डीएनए में है। प्रदेश के मुखिया ने कहा कि कन्नौज का नवाब ब्रांड इनका असली चेहरा है। वसूली में चाचा और भतीजे समान भागीदार होते थे। प्रदेश को सपा ने दंगों में झोंक दिया था। सरकारी धन की लूट की गई थी और नौकरियों में फर्जीवाड़ा किया गया। 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी। वसूली में चाचा और भतीजा समान भागीदार होते थे। ज्यादा वसूली पर भतीजा सब ले जाता था। इन्हें मैनपुरी या इटावा की ही नहीं अपनी चिंता थी। इन लोगों ने विदेशों में द्वीप खरीद लिए हैं। हमें तो उत्तर प्रदेश में रहना है। चाचा की आदत है कि धक्का खाकर पड़े रहना, लेकिन जनता धक्के नहीं खाएगी। बहनों और भाइयों, पहले सामाजिक ताने बाने को इन्होंने छिन्न भिन्न किया, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए जो धनराशि राज्य की लगनी चाहिए थी उसमें लूट खसोट किया। नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में डकैतियां डाली गई। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्ति के लिए हम लोगों ने परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। मैं कहता हूं ये देश ही नहीं, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती। और कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या यही काम 2017 के पहले भी होता था क्या? 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी। वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में लूट या अपहरण नहीं होते हैं। आज अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा तो आने वाली 7 पीढ़ियों को सबक सिखाने वाली कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि विकसित राज्य है। 2017 के पहले मैनपुरी के लोगों को शक की निगाहों से देखते थे। यहाँ के लोगों को होटल नहीं मिलते थे। आज ऐसा नहीं है। मैनपुरी के लोगों के पास पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल बना दिया गया है। 40 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लिए बेहद ही अच्छी और बड़ी बात है। तो सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने, उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया। इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अराजकता और गुंडागिर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। तो आपने सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा को लेकर तीखे बोल बोले। अब इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस पर पलटवार किया है। तो चलिए सुना देते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। बच्चे तक सुरक्षित नहीं है, आगे सरकार कर क्या रही है? सर, बीजेपी के जो नेता है नारायण राणे, उन्होंने मस्जिदों में घुसकर इस तरह की बयानबाजी। देखिए, अब बहुत लंबी बातें मत करो, इधर उधर वाली बातें। ये विदेश नीति प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कह सकते हैं। अभी अब आप याद दिला दो, अपने मुख्यमंत्री भी कहने लगेंगे। तो ये जिसका विषय उसके विषय पर छोड़ दीजिए आप। सर, एनएचएम वाले लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको इको में बैठा दिया गया है। लगभग 10,000 से अधिक है, लेकिन मैं उनसे अपील करूंगा कि सरकार हटाओ।
फिलहाल उपचुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेताओं की तरफ से बयानबाजी जारी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से पलटवार भी जारी है। फिलहाल आपकी क्या राय है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाहल में जो कुछ भी कहा समाजवादी पार्टी के लिए वो ठीक है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।